आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है घनानंद और आज हम सभी घनानंद का बहुत ही प्रसिद्ध सवैया अतिसूद स्नेह को मार्ग है। आज हम सभी लोग इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। पहले घनानंद के विषय में थोड़ी सी चर्चा हो जाए, क्योंकि घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं और जब भी प्रेम की बात की जाएगी, जब भी विरह की बात की जाएगी, तो निश्चित रूप से उस समय घनानंद का नाम लिया जाएगा। आइए घनानंद के बारे में थोड़ा जानते हैं। अनुमान से इनका जन्म काल संवत 1730 के आसपास पड़ता है। हालांकि इनके जन्म स्थान और जनक अर्थात माता पिता के नाम में को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। इनका आरंभिक जीवन दिल्ली तथा उत्तर जीवन अर्थात बाद का जीवन वृंदावन में बीता। ये जाति के कायस्थ थे। साहित्य और संगीत दोनों में इनकी असाधारण गति थी। कहा जाता है कि ये शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे, जिसको हम क्लर्क कहते हैं, और उसी दरबार में ही एक सुजान नामक नर्तकी थी, जिसके ऊपर घनानंद आसक्त हो गए थे, उसके प्रेम में पड़ गए थे। बाद में बादशाह ने आज्ञा की अवहेलना के अपराध में इन्हें दिल्ली से निष्कासित कर दिया था और उस समय जिस समय इन पर राजकोप चल रहा था, इनकी प्रेयसी सुजान ने इनका साथ नहीं दिया था। वहीं से उनका मन फटा और बताया जाता है कि उसी मन फटने के कारण वे वृंदावन चले गए और वहां पर निम्बार्क संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। किससे ग्रहण किया दीक्षा? श्री वृंदावन देव जो संत थे, उनसे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। और इनका सखी भाव सूचक नाम क्या था? बहुगुनी था। भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर वृंदावन में उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली और अपने परिवार का मोह भी इन्होंने उस भक्ति के कारण त्याग दिया। मरते दम तक वे राधा कृष्ण संबंधी गीत, कवित्त, सवैये लिखते रहे। मथुरा पर जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, पहला आक्रमण करीब संवत 1813 में, तब कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों के द्वारा इन्हें वीरगति की प्राप्ति हो गई थी। हालांकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत के अनुसार उनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के मथुरा पर किए गए द्वितीय आक्रमण में होती है। इसमें मतभेद है। रचनाओं पर बात करें तो घनानंद ग्रंथावली में उनकी 16 रचनाएं संकलित है। हालांकि कुछ साहित्यकार इनकी 40 से अधिक रचनाएं मानते हैं, लेकिन सभी रचनाओं का संकलन उनके जो है 16 रचनाओं में बाद में किया गया। अब घनानंद के नाम से लगभग कहा जाता है कि 4000 से ज्यादा कवित्त और सवैये मिलते हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना सुजान हित है, जिसमें 507 पद हैं। इनमें सुजान के प्रेम, रूप, विरह आदि का वर्णन हुआ है। सुजान सागर, विरह लीला, कृपाकंड निबंध, रसकेली वल्ली आदि प्रमुख हैं। उनकी अनेक रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है। घनानंद और बिहारी एक से कवि है रीतिकाल के, जिनकी अधिकतर रचनाओं का, इनके अधिकतर कृतियों का अनुवाद बहुत सारी भाषाओं में हुआ है। अब हम इस सवैये पे आते हैं। जो सवैया प्रेम का सवैया है, अगर प्रेम की परिभाषा पूछी जाए, अगर मोहब्बत की परिभाषा पूछी जाए, तो ये सवैया ही काफी है मोहब्बत की परिभाषा देने के लिए। प्रेम की परिभाषा देने के लिए घनानंद का ये सवैया काफी है। और
कहा जाता है कि घनानंद ने इस सवैये में प्रेम के डिफिनेशन को इस रूप में डाल दिया है कि बड़े से बड़े कवियों, आलोचकों के द्वारा इसे सराहा गया इस परिभाषा को। आइए पढ़ते हैं हम इनके इस सवैये को। ज्ञानंद कहते हैं, अति सूधु स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बाक नहीं, तहाँ साँच चले तजियापन पो, जिज कै कपटी जे निसाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आक नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो कहो, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। कहीं कहीं पर जो चौथी लाइन है, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, लला भी आता है, कहो की जगह लला भी आता है, तो लगभग ठीक है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। पहली लाइन पर आते हैं, घनानंद क्या समझाते हैं। कहते हैं स्नेह, स्नेह का मतलब स्नेह मतलब प्रेम। कहते अति सूधो, बहुत ही सीधा है, बहुत ही सरल है। क्या? स्नेह को मार्ग है, स्नेह का मार्ग अर्थात प्रेम का मार्ग। मार्ग मतलब मार्ग, रास्ता, कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, कि स्नेह का रास्ता, प्रेम का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता बहुत ही सीधा है। और ये इतना सीधा है कि इसमें जो टेढ़ापन करता है वो गायब हो जाता है। अर्थात प्रेम के रास्ते में टेढ़ापन, बांकपन नहीं चलता। कहते हैं ना, जहां नेकु सयानप बांक नहीं, जहां थोड़ा सा भी नेकु मतलब जरा सा भी नहीं चलता, सयानप मतलब सयानापन, होशियारी, चतुराई, चालाकी, समझदारी, ये नहीं हो सकता प्रेम में। बांक मतलब टेढ़ापन नहीं होता। प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा मार्ग है, इसमें सयानापन या टेढ़ापन नहीं होता। आगे बता रहे हैं, तहाँ साँच चले तजियापन पो। ये इस प्रेम के इस सच्चे रास्ते पर कौन चल सकता है? जो सच्चा होता है। साँच चले, जो सच्चा होता है, सच्चा व्यक्ति ही चल सकता है। क्या तजना पड़ता है चलने के लिए? आपन पो। आपन पो का मतलब अभिमान, अभिमान तजना पड़ता है, स्वार्थ तजना पड़ता, आपनपन, अपनापन मतलब अभिमान, स्वार्थ, इसको तजी मतलब तजना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तहाँ साँच चले तजियापन पो, अर्थात सच्चा व्यक्ति अपनेपन को अर्थात अपने अभिमान को, अपने स्वार्थ को त्याग कर चलता है। और किसे झिझक होती है चलने में इस मार्ग पर? झिझके कपटी जे निसाक नहीं। जो कपटी लोग होते हैं वे प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते, वे तो केवल धोखे के मार्ग पर चलते हैं। घनानंद कहते हैं कि जो कपटी होते हैं, दूसरी लाइन में देखेंगे, वो इस मार्ग पर चलने में झिझकते हैं। और जो निशंक होते हैं, जिन्हें किसी प्रकार की शंका होती नहीं होती, वे नहीं झिझकते। इसमें दोनों लाइनें देखेंगे, आप ध्यान देंगे, इसमें दोनों चीज, इसी एक ही चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से समझाया गया। झिझके कपटी, जो कपटी होते हैं वो झिझकते हैं, और जो निशंक होते हैं यानी जिनके मन में किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होता, वो नहीं झिझकते। एक ही चीज को दो तरीके से समझाया गया। वो निशांक नहीं, जिनके अंदर किसी प्रकार का शक नहीं होता, वे नहीं झिझकते। तीसरी लाइन में बता रहे हैं घनानंद, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। कहते ये मेरे प्यारे सुजान, यहाँ दो अर्थ में सुजान का चित्रण किया गया है, आप ध्यान देंगे। सांसारिक अर्थ में सुजान नामक नर्तकी से घनानंद प्रेम करते थे,
एक अर्थ आप वो लगा सकते हैं। और सुजान का अर्थ कृष्ण भी है, कृष्ण को ही सुजान कहते हैं। तो कहते हैं कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, कि ऐ मेरे आनंद के बादल अर्थात कृष्ण, ऐ मेरे प्रभु। और आप अनुमान लगा सकते सुजान के लिए, तो सुजान के दो अर्थ श्लेष अलंकार रूप में, एक कृष्ण के अर्थ में, एक उनकी प्रेमिका के अर्थ में। घन आनंद अर्थात आनंद के घन, आनंद के बादल हे कृष्ण, या आनंद के बादल ऐ मेरी प्रेमिका, दोनों अर्थ लगा सकते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, कि एक ऐसा रास्ता है प्रेम का रास्ता कि फिर इस पर दूसरी लकीर नहीं खींची जा सकती। माने एक ऐसा चित्र खींच दिया गया कि इस पर दूसरा आंक नहीं, कोई अंकन अर्थात दूसरा चित्र इस पर नहीं खींचा जा सकता। ये हृदय का जो तस्वीर है, जो प्रेम की तस्वीर है, एक बार इस मन पर जो तस्वीर बैठ गई, फिर उस पर किसी और की तस्वीर को नहीं आंका जा सकता। आंक नहीं अर्थात फिर दूसरी तस्वीर को उस पर नहीं आंका जा सकता। एक बार मन में ये मुरली वाला बस गया, एक बार मन में ये माधव गोविंद बस गया, एक बार मन में ये घनानंद सुजान बस गया, ये कृष्ण ये प्रेमी बस गया, फिर उसमें किसी और को बसने की जगह नहीं होती। कि इत एक ते दूसरो आंक नहीं, कि दूसरा की दूसरा आंख अर्थात दूसरा चित्र फिर उसमें नहीं बस सकता। तो क्या कह रहे हैं, तुम कौन धुपाटी पढ़े हो लला, कहीं कहीं लला है, यह मेरे लला अपने कृष्ण को भगवान को भी कह रहे हैं, और दूसरे अर्थ में अपनी प्रेमिका सुजान को भी कह रहे हैं। आप दोनों अर्थ को लिखेंगे, माने दो एक साथ दोनों बातें लिखती हुए चलेंगी, क्योंकि श्लेष अलंकार में घनानंद बात कर रहे हैं। तुम कौन दो पाटी पढ़े हो कहो, तुम कौन सी पट्टी पढ़े हो। पाटी पढ़ना पुराने जमाने में गांव में पटरी होती थी, वो पटरी लिखने के काम में आती थी, उसी को पाटी कहते हैं। तो पाटी का प्रतीकात्मक अर्थ होता है पढ़ने लिखने से, यानी आपने कौन सी शिक्षा धारण कर ली है, कौन सी पाटी आपने पढ़ी है, कौन सी किताब आपने पढ़ी है। तुम कौन दो पाटी पढ़े हो कहो, मन ले हूं पे दे हूं छटाक नहीं, कि मन ले लेते हो लेकिन छटा भी नहीं दिखाते। यहाँ पर श्लेष अलंकार के माध्यम से घनानंद ने द्विअर्थी अर्थ बताया है। पहला अर्थ समझेंगे कि आप मन ले लेते हैं, मन 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 माने मन हृदय भाव, मन ले लेते हैं, लेकिन आप अपनी छठा अंक की छठा को आप इसको संधि विच्छेद करेंगे तो पाएंगे अंक की छठा, अर्थात अपनी छठा भी नहीं दिखाते। मन तो मेरा ले लेते हैं आप, लेकिन अपनी छठा भी नहीं दिखाते। और दूसरे अर्थ में वजन के अर्थ में आप आएंगे कि आप मन भर का ले लेते हैं, मन मतलब 40 किलो का एक मन होता है, और छटाक 50 ग्राम का एक छटाक होता है, कि आप मन ले लेते हैं लेकिन छटाक भी नहीं देते। कैसा प्रेम आपने पढ़ा हुआ है मेरे कृष्ण, कैसा प्रेम आपने पढ़ा हुआ है। तो ये घरानंद का प्रेम है, ये घरानंद के प्रेम की परिभाषा है कि अति सूधु स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयान बाक नहीं, तहाँ साच चले तजियापन पो, झिझके कपटी जे निसाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आक नहीं, तुम कौन दो पाटी पढ़े हो लला, मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं। क्या है मेरे प्यारे सुजान, दोनों अर्थ में है, कृष्ण के अर्थ में और अपनी प्रेमिका के अर्थ में, कि प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है, इस पर सयाने लोग नहीं चल सकते, इस पर कोई टेढ़ापन नहीं होता। यहाँ सच्चा आदमी अपने आप को त्याग कर चलता है,
जो कपटी होता है वो चलने में झिझकता है, और जो निशंक होता है, जिसमें किसी जिसे दृढ़ विश्वास होता है, वो बिल्कुल मस्ती में चलता है। तो ऐ मेरे घन आनंद, मेरे आनंद देने वाले घन बादलों, अपनी प्रेमिका और भगवान को बोल रहे हैं, ऐ मेरी सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, कि आप मेरे हृदय में बस गए हो। अब इस हृदय पर कोई दूसरा आकर अपनी छवि नहीं आंक सकता। और तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो, किस गांव की किताब तुमने पढ़ी है, पट्टी पढ़ी हुई है कि मन ले लिया, मेरा हृदय ले लिया और अपना दर्शन भी नहीं देते। मन भर का ले लिया, दूसरे अर्थ में 40 किलो अर्थात मन भर ले लिया, और छटाक भी नहीं देते हो। कैसे हो तुम? ये है ज्ञानानंद की प्रेम की परिभाषा। ये ब्रज भाषा में परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। ज्ञानानंद की भाषा परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। और ये सब मैंने पहले भी बताया था कि रीति काल में 3 प्रकार के कवि थे, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो जो ज्ञानानंद की कविता है, ये आप कह सकते हैं कि रीति मुक्त कविता है। रीति से अलग अलग होकर प्रेम के नए स्वरूप की कविता है। तो इस रूप में हम ज्ञानानंद को पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें समझने में कोई और परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना सवाल पूछें, मैं अवश्य जवाब देने का प्रयास करूँगा। और अगर आपको ये चैनल और अच्छा लगे, आपको ये प्रयास अच्छा लगे, तो अवश्य से अवश्य आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और लाइक करें। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।